Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। यस, इन द लास्ट वीडियो हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे और मैंने प्रॉमिस करा था कि इस वीडियो में हम लोग क्यों सब कुछ गिरता रहता है, इस वीडियो में हम लोग ट्रिक्स की बात करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स की। एंड हम लोग लॉजिक की भी बात करेंगे कि कहाँ पे हमें एक्चुअली सोचना चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के बारे में, एंड कहाँ पे वील जस्ट लेट इट गो, राइट। तो शुरू करें कहानी। ठीक है जी। सुन, एनी कॉम्प्लेक्स 3D सीरीज का एनी कॉम्प्लेक्स, उनमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं। कोई भी 3D सीरीज का कॉम्प्लेक्स उठा लो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में उठा लो, किसी भी लिगेंड के साथ उठा लो, यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो D1 से D10 तक ही जाएगी। या तो D1 होगी, या तो D2 होगी, या तो D3 होगी, है ना। आर्गन 3D1, आर्गन 3D2, आर्गन 3D3, ऐसे जा जाके आर्गन 3D10 तक होगी। यही हो सकता है, राइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा हमने कॉम्प्लेक्स लिया। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हमने जो कॉम्प्लेक्सेस लिए थे, यहाँ पे या आर्गन 3D1 थी एक जगह कॉन्फ़िगरेशन, एक जगह आर्गन 3D6 थी कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ भी 1 से लेके 10 तक हो सकती है। दिस वी हैव फिगर्ड आउट। ओके, अगर मैं 3D1 की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैं कह रही हूँ ये कोई भी 3D सीरीज का सेंट्रल एटम है। ये टाइटेनियम है, ये स्कैंडियम है, ये वैनेडियम है, ये क्रोमियम है। किसी में भी, किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D1 हमारी आ रही है कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लिगेंड क्या है। व्हाट डिड आई जस्ट से? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है भाई कि लिगेंड, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, क्योंकि वो कोई सा भी लिगेंड हो, अंदर के 2D खाली हैं। सो अंदर के 2D पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3, इररिस्पेक्टिव कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है या वीक लिगेंड आ रहा है, कैसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। एंड इट विल ऑलवेज बी पैरामैग्नेटिक, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3, अंदर के 2D खाली हैं, S और 3p, D2sp3, राइट। अगर तुमने कोई भी तुम्हें एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स में तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, उस ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 3D2, मतलब 3D सीरीज की बात कर रहे हैं हम। और गंदी हो जाए हैंड राइटिंग, क्या हो गया? ठीक है, 3D2 आ रही है, कोई भी रैंडम लिया है तुम्हारा, तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तुम कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तुमने बोला भाई ये तो 3D2 है। लिगेंड देखने की जरूरत है क्या कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? कोई कंपैरिजन की जरूरत है? बताओ। हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऑलवेज। जैसे यहां था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर लिगेंड यू हैव टेकन। सिमिलरली अगर वो 3D2 है, D2sp3, ऑलवेज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड कौन सा है। पेयरिंग की जरूरत है क्या? स्ट्रॉन्ग अपना काम दिखाएगा क्या? नहीं, हमेशा पैरामैग्नेटिक। तो अगर आपके पास 3D सीरीज का आपने कुछ लिया, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचे, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D2 है, आप लिगेंड की शक्ल भी नहीं देखोगे, आप बोलोगे ये पक्का D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये पक्का पक्का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये पक्का पैरामैग्नेटिक है, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं आंखों के सामने। D3 पे आ जाओ, ट्राई इट।
तुम्हें एक वियर्ड सा दिखने वाला कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया, तुमने सेंट्रल मेटल देखा 3D सीरीज का है, तुमने देखा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, वो 3D3 आई। Inner orbital complex, outer orbital complex dependent on the ligand. What do you say? Will the ligand decide? Or it is always going to be something? This is always going to be inner orbital complex. अंदर के 2D ऑर्बिटल्स खाली हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें वो जानने की जरूरत ही नहीं है। पक्का D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, पक्का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, एंड क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पक्का पैरामैग्नेटिक होगा। स्ट्रॉन्ग सिर्फ तब पेयरिंग कराता है जब जरूरत हो, जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो D1 से लेके D10 तक हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है। D1, D2, D3 तीनों कॉन्फ़िगरेशन में मुझे लिगेंड की जरूरत ही नहीं है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन से पता है कि ये पक्का इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। D4 पे सोचते हैं, क्या मुझे सोचने की जरूरत है या नहीं है? क्या लगता है, सोचने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? देखो, एक अंदर वाला डी और एक बाहर वाला डी ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो दोनों डी ऑर्बिटल्स 3D के जाएंगे, या तो दोनों डी ऑर्बिटल्स 4D के जाएंगे। तभी तभी हमने जब हाइब्रिडाइजेशन की बात करी तो हमने या तो D2sp3 बोला या तो sp3d2। सो वी मेड श्योर कि वो दो डी ऑर्बिटल्स पेयर है, या तो वो 3D के हैं या तो वो 4D के हैं। ओके, यहाँ पे अंदर के दोनों डी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। एक को उठा के, एक को उठा के अगर मैं पेयर करा दूं तो अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी। अगर मेरे पास वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग वीक सीरीज हमने करी थी, अभी उसका लॉजिक भी दूंगी। अगर मेरे पास वीक लिगेंड है तो मेरी पेयरिंग नहीं हो सकती है, चॉइस ही नहीं है। पेयरिंग हो नहीं पा रही है, वीक लिगेंड है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, आउटर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, इस वजह से उसका नाम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और फिर जब नए 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो उनमें लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया तो क्या कहानी है? नाउ टेल मी, क्या सबकी पेयरिंग होगी, मतलब ये चारों पेयर हो जाएंगे? पेयरिंग उतनी जितनी जरूरत है, स्ट्रेंथ का यूज उतना जितनी जरूरत है। ये था, एक ऑर्बिटल चाहिए ना, एक चीज पेयर होगी, तो ये कैसा दिखने लगेगा? ऐसा। क्या बाकी दो पेयर हुए? नहीं, क्योंकि उनको पेयर करने की जरूरत ही नहीं है। 2D, एक S और 3P अंदर वाले मिल गए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बट स्टिल पैरामैग्नेटिक।
बच्चे गलती क्या करते हैं, इनफैक्ट बच्चे नहीं, जो एडुकेटर्स हैं उनकी क्या गलती है, वो हमेशा ये बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ना पेयरिंग कराते हैं. नाउ इट इज नॉट क्लियर. जब व्हेन समबडी टेल्स मी स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कराते हैं, तो मैं जितनी पेयरिंग करा पाऊँ मैं सब करा देती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट पूरा उतना सीखा है जिन्होंने उतना मुझे बताया है. लेकिन गलती क्या है, उतनी पेयरिंग होती है जितनी ज़रूरी है ना. अगर पूरा पेयर हो जाते, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते, तो ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज होती है, जो ये नहीं है. ये दो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अनपेयर्ड हैं. सो दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हियर. इट इज पैरामैग्नेटिक. D5 के केस में डू वी नीड टू सी कि स्ट्रॉन्ग वीक है, फर्क पड़ेगा या फर्क नहीं पड़ेगा. टेक योर टाइम, डू दैट. ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट. फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. D5 है. अगेन 3D सीरीज की बात हो रही है बस. फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा. देखो अब क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि D2sp3 बनने का चांस है अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ना, और वो पेयरिंग करा पाए, क्योंकि पेयरिंग होने की गुंजाइश है. ये पेयर हो सकता है, पर ये कार्यक्रम सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वीक ऐसा कर ही नहीं सकता है. तो वीक बेचारे के केस में क्या होगा, करेक्ट. पैरामैग्नेटिक दिख रहा है. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाला डी इन्वॉल्व हुआ है बिकॉज इट वाज द वीक लिगेंड. फर्क पड़ा वीक से. D1 D2 D3 में नहीं पड़ा था, D4 में पड़ा, D5 में पड़ रहा है. स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इसको यहां पेयर करा देगा, इसको यहां पेयर करा देगा, है ना. तो मैं तुम्हें बना के दिखा रही हूं कैसे था. ये ऐसे था, पर उसने ये पेयरिंग करा दी. इसको बोला उधर जाओ, यहां पेयर हो जाओ, यहां पेयर हो जाओ. तो ये दो डी खाली हुए. Is it paramagnetic or diamagnetic? There's still one unpaired electron. It will still be paramagnetic. समझ आई बात. नेक्स्ट D6 में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, टेल मी. D6 में सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा. बना देती हूँ, डिलीट कर देंगे अगर नहीं सोचना हुआ तो. तुम्हें क्या लगता है, D6 में सोचना पड़ेगा या नहीं सोचना पड़ेगा, क्विक. D6 क्या है, क्या फर्क पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है. यस, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर वीक लिगेंड हुआ तो वो ये पेयरिंग नहीं करा सकता. पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग हो सकती है, आने वाला स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर स्ट्रॉन्ग ये पेयरिंग करा देगा. और वो ये पेयरिंग करा देगा तो अंदर वाले दो डी खाली हो जाएंगे. तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होके 6 नए D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. पर वीक वाला ये सब नहीं कर पाएगा, राइट. वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं हो पा रही एक्स्ट्रा, ऐसा ही रह जाएगा. तो यहाँ पे ये S, ये 3p और ये दो D मिलके 6 नए sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे, जिसमें लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डोनेट करेंगे और बनेगा एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक.
एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक, यहां तो इतने सारे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या सोचना है? इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करा सकता है। ये देखो, इसको यहां भेजना है, इसको यहां भेजना है। अगर ऐसा हो गया तो ये खाली और ये खाली हो जाएगा। क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये बिल्कुल करा सकता है। तो क्या कराएगा? ये ऑलरेडी था, ये वाले दो जो है ये पेयर हो गए, और ये दो S और 3P मिलके एंड दिस इज अ डायमैग्नेटिक स्पीशीज। तो D4 D5 D6 में फर्क पड़ा। D7 सोच लेते हैं। फर्क पड़ेगा क्या? D7 बनाओ 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये है 7 इलेक्ट्रॉन्स। फर्क पड़ रहा है? यू टेल मी। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो ठीक है, हम देखते हैं। मुझे अंदर के 2 D खाली चाहिए, है ना? पेयरिंग होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग कहेगा हाँ मैं पेयरिंग करा रहा हूँ, पर फिर इसको कहाँ भेजेगा? उड़ा तो नहीं सकता है, किसी के साथ तो पेयरिंग करानी पड़ेगी, किसी और खाने में भेजना पड़ेगा, पर कोई खाना खाली ही नहीं है। सबसे पहले ये भी तो देखना है कि वो उठ के कहीं और जा सकता है कि नहीं जा सकता। स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रेंथ तो तभी दिखाएगा ना जब उसके पास कोई और जगह भी तो होनी चाहिए जाने की। तो ये तो उठ के ही नहीं जा सकते। अब चलो, इसको मैंने यहाँ भेज भी दिया, इसको कहाँ भेजोगे? मुझे तो 2D खाली चाहिए, 2D खाली हो ही नहीं सकते हैं। तो ना स्ट्रॉन्ग से फर्क पड़ेगा ना वीक से फर्क पड़ेगा। कैसा भी लिगेंड आए, स्ट्रॉन्ग कितना भी स्ट्रॉन्ग हो भाई, पेयरिंग करा के कहाँ भेज देगा? आगे भेज देगा कहाँ? कहीं कहीं नहीं भेज सकता। जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस। नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह नहीं जगह, राइट? क्योंकि जगह नहीं है इसलिए स्ट्रॉन्ग और वीक से कोई फर्क मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही केसेस में सिर्फ बाहर वाले डी अवेलेबल है यूज होने के लिए। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड दैट इज बीइंग यूज्ड। समझे? तो अगर D7 में फर्क नहीं पड़ता तो D8 में कहां से पड़ जाएगा? भाई कहाँ भेज दोगे? 2 खाली हो ही नहीं सकते, यहाँ पे जगह नहीं है, खाली नहीं हो सकते। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग कितना भी स्ट्रॉन्ग हो भाई, तू पेयर करवा के कहाँ भेजेगा? कुछ नहीं कर सकता है। चुपचाप बाहर वाले 2 ऑर्बिटल्स ले। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड, सोचो तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया रैंडम, तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तुम कॉन्फिगरेशन तक आई, D8 आई, तुमने बनाई। तुम लिगेंड की शक्ल भी नहीं देखोगे, तुम बोलोगे ये तो पक्का आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये तो पक्का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक दिख रहा है। D9 में क्या होगा? D9 के केस में जगह ही नहीं है। sp3d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड देयर इज, हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और D10 क्या होगा? D10 में तो ये भी भर गया, sp3d2 इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड इनकमिंग। sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। D9 पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। D10 में तो वो एक अनपेयर्ड भी नहीं होगा। D10 में तो वो एक अनपेयर्ड भी नहीं होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और डायमैग्नेटिक इन नेचर। सो डिड यू जस्ट रियलाइज हमने क्या सीखा है इसमें? लिगेंड्स जिनको इतनी तवज्जो दी जाती है कि भाई ये सीरीज तो बिल्कुल हर केस के लिए याद होनी चाहिए, नॉट रियली। D1 D2 D3 इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ लिगेंड हमेशा
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन इनकी शक्ल भी नहीं देखी हमने। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 आ गई या D2 आ गई या D3 आ गई, हमें पता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली D7, D8, D9, D10, मुझे जरूरत नहीं है शक्ल देखने की। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये तीन D4, D5, D6, सिर्फ इनमें ये खेल है। सिर्फ इनके चक्कर में तुम खुद को इतना बर्डन करते हो, खुद को इतना रुलाते हो, खुद को इतना तड़पाते हो कि शिट शिट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। नॉट नीडेड, इतना सा है, प्रोबेबिलिटी की गेम है। अब इनमें हमने सीख लिया, वीक होगा तो क्या करना है, स्ट्रांग होगा तो क्या करना है, कब पैरामैग्नेटिक कब डायमैग्नेटिक, इतना सीख लिया। अब आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि रिलेटिव नहीं है तो किसको स्ट्रांग मानना है, किसको वीक मानना है। आ जाए, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो इन्हीं के केस में मानना है, बाकी के केस में तो सोचना ही नहीं है। अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिख रही है सेंट्रल एटम की, ट्रिक आ रही है भाई, जुगाड़, जुगाड़ पे आ गए हम, लॉजिक कर चुके हैं, जुगाड़ शुरू हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 दिख रही है तो यहां तक सब स्ट्रॉन्ग है, ये सब वीक है। फॉर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स योर सेंट्रल एटम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आयरन +2 है, तो अगर उसके यहाँ पास ये सब लगे हुए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरह ट्रीट होंगे, ये लगे हुए हैं तो ये वीक लिगेंड्स की तरह ट्रीट होंगे। अच्छी बात यह है कि हमें सोचना ही उस केस में है अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन D4, D5 या D6 आई, उसके बियॉन्ड हमें सोचना ही नहीं है। पर चलो जहां सोचना है वहां कैसे पता चलेगा, वहां हम देखेंगे सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 तो हमारा यहां तक सब स्ट्रॉन्ग है, फिर सब वीक है, अमीन लिगेंड तक सब स्ट्रॉन्ग है। +3 में सिर्फ तुम्हें जो झोल याद रखना है, जुगाड़ देखो काम आएगा, याद रख लेना। कोबाल्ट +3 के केस में पानी और O2- ये भी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है। मतलब यहां तक खेल लो ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब वीक है, लेकिन सिर्फ कोबाल्ट +3 के केस में, लेकिन सिर्फ कोबाल्ट +3 के केस में, ब्लू से मार्क किया मैंने, ओनली फॉर कोबाल्ट +3 ऐसा होगा। ठीक है जी। एंड जब हम +4 में आएंगे, कोबाल्ट मेनली, जब हम +4 में आएंगे तो सब स्ट्रॉन्ग है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा है कि सब स्ट्रॉन्ग है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सब स्ट्रॉन्ग है। एंड 4D और 5D सीरीज में भी सब स्ट्रॉन्ग मान के चलना। 4D 5D सीरीज, अभी तक जितनी कथा पढ़ाई थी 3D सीरीज की थी। 3D सीरीज में भी, 3D सीरीज में भी सिर्फ D4, D5 और D6 के केस में स्ट्रॉन्ग और वीक का नाटक है। और वो नाटक भी कैसे याद रखना है, अगर 3D सीरीज वाले +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखे तो अमीन तक सब स्ट्रॉन्ग, उसके बाद सब वीक। अगर कोबाल्ट +3 में दिख गया तो पानी को भी स्ट्रॉन्ग मान लेना है, और अगर +4 में है तो सब स्ट्रॉन्ग, और 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स दिख गए तो सब ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जुगाड़ भी हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गई, लॉजिकली अप्रोच करना भी आ गया, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you already know how to approach every question from VBT, and I'm proud of you for that. You're done with it, हो गया। कोई भी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, यू कैन अप्रोच इट ना। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे और हम मैग्नेटिक मोमेंट की ट्रिक सीखेंगे, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम इस पूरी चीज को रिकॉल कर लेंगे। वील डू अबाउट 5-6 एग्जाम्पल्स एंड हमारा VBT। ठीक है जी, फिर इसके ड्रॉबैक्स और डिस्कस करके CFT चालू करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कैसा लगा, बढ़िया लगा लॉजिक की नहीं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो करवा दो औरों से। आई विल सी यू, बाय।